गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं वेरी डिमांडिंग सब्जेक्ट एफटीसी, फील्ड थीमेटिक कोऑर्डिनेटर के वर्क के बारे में, कार्य के बारे में। एफटीसी का क्या क्या काम होता है उसके बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। पहले एक वीडियो बना चुका हूँ सीसी के काम के लेकर, आई बटन में उसका लिंक मैं दे दूंगा। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है आप लोग जरूर से देखिए, उसी से आपको बहुत सारा क्वेश्चन जो है मिल जाएगा। तो आप लोग उसको जरूर से चेकआउट कीजिए, आप लोग जरूर से देखिए उसको, बहुत ही अच्छा वीडियो बना है। आगे हम लोग इस टॉपिक में हम लोग बात करते हैं एफटीसी के काम को लेकर। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो फील्ड थीमेटिक कोऑर्डिनेटर का कार्य अपने कार्य क्षेत्र में आजीविका से संबंधित, देखिए आजीविका से संबंधित जो है इसका टोटली कार्य होता है। समस्त कार्यों का प्रभावी अनुपालन तथा क्रियान्वयन होगा। फील्ड थीमेटिक कोऑर्डिनेटर को सामुदायिक समन्वयक के साथ समन्वय स्थापित करते हुए प्रखंड स्तर तथा क्लस्टर स्तर पर गठित उत्पादक समूहों तथा उच्च स्तरीय सामाजिक संस्थाओं के साथ समस्त संस्थागत कार्यों का संचालन तथा अनुसरण सुनिश्चित करना, ये फील्ड थीमेटिक कोऑर्डिनेटर का काम है, मेन काम है। उनको फील्ड आपका जाके सामुदायिक समन्वय के साथ जो है समन्वय स्थापित करते हुए काम करना है। ब्लॉक और क्लस्टर लेवल में जितना भी उत्पादक समूह है, ये पीजी होता है, प्रोड्यूसर ग्रुप होता है। जिस तरह से एसएचजी होता है उसी तरह से ये पीजी बनाया जाता है, महिलाओं का मिला करके, अलग से वीडियो आएगा इसका। तथा उच्च स्तरीय सामाजिक संस्था जैसे वीओ हो गए, सीएलएफ हो गए, ये सब के साथ जो है संस्थागत कार्य करते हुए जो है लाइवलीहुड काम जो है आजीविका से संबंधित काम करना है एफटीसी को। एक ब्लॉक में जो है एवरेज जो है 4 एफटीसी रह सकते हैं। 4 एफटीसी जो है एक ब्लॉक में रह सकते हैं, मतलब एक क्लस्टर में एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक क्लस्टर में एक एफटीसी रहते हैं, जहां पे और एवरेज ऑन एन एवरेज जो है एक ब्लॉक में 4 एफटीसी रखने का जो है प्रावधान है जेएसएलपीएस में। जहां पे ज्यादा क्लस्टर है वहां पे वो ऑन डिमांड जो है डिस्ट्रिक्ट से जो है उसको प्लेस किया जाता है एफटीसी को, लेकिन ऑन एन एवरेज जो है 4 एफटीसी एक ब्लॉक में रहते हैं पर क्लस्टर एक। आगे हम लोग देखते हैं और एफटीसी का काम। तो एफटीसी का जो काम है एसएमआईबी से रिलेटेड, इसको हम लोग देख लेते हैं। कार्य क्षेत्र में कार्यरत आजीविका संवर्धन से जुड़े विभिन्न कैडरों, जैसे एकेएस हो गए, आजीविका कृषक सखी हो गए, एपीएस हो गए, आजीविका पशु सखी हो गए, ये सब जो कैडर है, और भी डिफरेंट कैडर, स्पेशल प्रोजेक्ट उद्योग मित्रा हो गए, ये सब जितने भी है, इनका जो है गतिविधि का जो है क्रियान्वयन करना, इसका प्लानिंग देखना, इससे काम लेना, ये सभी जो है एफटीसी के अंडर में ये सब कैडर रहते हैं। उसके नीचे में उनको एक काम करवाना पड़ता है, वो स्टाफ रहते हैं एक प्रकार के, वो सीएलएफ पीजी के स्टाफ रहते हैं। सामुदायिक समन्वय कैडरों को तकनीकी सहयोग प्रदान करना, टेक्निकल सपोर्ट जो है देना है सीसी को, और जो भी कैडर हैं एकेएम एपीएस ये सभी को। जैसे कि बहुत सारा मोबाइल ऐप बनाया गया है वर्किंग रिपोर्टिंग को लेके एकेएम एपीएस का, उस सभी का जो है तकनीकी सपोर्ट करना ये काम है एफटीसी का। सामुदायिक संगठनों पीजी, पीओ, एफपीसी, सीएलएफ, ये सभी का जो है पीजी होता है प्रोड्यूसर ग्रुप, पीओ होता है प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एफपीसी होता है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, और सीएलएफ होता है क्लस्टर लेवल फेडरेशन। तो ये सभी और आदि, इन सभी को छोड़ के जो भी सामुदायिक संगठन है उन सभी द्वारा व्यापार योजना विकसित करवाना, बिजनेस प्लान बनवाना है इन सभी का, कि वो क्या बिजनेस करेगा, कि उसका जो है महिला का आमदनी होगा, वो पीजी का आमदनी होगा, जो भी सामुदायिक संगठन है उसका आमदनी होगा, ये बिजनेस प्लान बनवाना है तथा उनके अनुरूप कार्य संपादित करना है। मान लिया जाए बिजनेस प्लान बनाया गया खेती का, तो क्या खेती करेगा, गेहूं करेगा, धान करेगा, कैसे करेगा, कितना उसमें पूंजी लगेगा, क्या लगेगा, ये टोटल उसका बिजनेस प्लान बनता है, और उसके अनुसार जो है उसको कार्य को करना पड़ता है। ये एफटीसी का काम होता है। संगठन के कार्यों का सुचारू रूप से गुणवत्तापूर्ण संचालन हेतु नियोजन में समर्थन प्रदान करना, संगठन का वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना, ये जो है टोटल यहाँ पे एसएमआईबी से रिलेटेड जो है सामाजिक संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण से रिलेटेड जो है एफटीसी का काम है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो यहाँ पे है एफटीसी का काम, वो आजीविका संवर्धन तथा वित्तीय समावेशन। एफआई से रिलेटेड जो है क्या काम है एफटीसी का, उसको हम लोग देख लेते हैं। आजीविका संवर्धन के तहत उत्पादों तथा सतत उत्पादन सुनिश्चित करना, सामुदायिक संगठनों का आजीविका योजना का निर्माण करना तथा उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना,
दिए गए कार्य क्षेत्र में सामाजिक संगठनों के माध्यम से विभिन्न आजीविका के साधनों यथा कृषि संबंधी, गैर कृषि संबंधी, पशुपालन आदि को प्रोत्साहित करना। प्लस ब्रांड के लिए उत्पादों का चिन्हीकरण करना, उत्पादों का गुणवत्ता एवं रखरखाव सुनिश्चित करना। देखिए मेन जो काम होता है एफटीसी का, वो आजीविका संवर्धन, लाइवलीहुड से संबंधित काम होता है। इसमें कृषि संबंधी हो गया, गैर कृषि संबंधी हो गया, पशुपालन संबंधी हो गया, ये सभी जो है 3 इंपॉर्टेंट काम है एफटीसी का। इसी में जो है एफटीसी को काम करना पड़ता है। यही सब में कृषि जैसे श्री विधि से खेती कैसे करना है, पशुपालन कैसे करना है, गैर कृषि गतिविधि जो है, ये सभी चीज जो है इसको काम करना पड़ता है एफटीसी को, और आजीविका में यही काम करना पड़ता है। वित्तीय समावेशन में जो है इसमें जो है काम है, किसी को फंड उन का अगर जरूरत है, किसी को पैसा का जरूरत है, बैंक लोन का जरूरत है, तो वो सीसी से जो है समन्वय स्थापित करते हुए जो है उसको पैसा भी उपलब्ध कराता है। उसके बाद प्लास ब्रांड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका क्वेश्चन भी आ सकता है जेएसएलपीएस में। प्लास ब्रांड जो है एक ब्रांड है, एक जो जेएसएलपीएस का, इसमें जितना भी तरह का दीदी लोग जो है बनाती है सामान, जितना भी ये करती है वो प्लास ब्रांड के तहत जो है बेचा जाता है। तो ये प्लास ब्रांड के लिए जो है उत्पाद जो है चिन्हित करना, क्या सामान बनाती है, कैसे बनाती है, क्या है नहीं है, ये सभी चीज जो है वहाँ का लोकेलिटी को देख के उत्पादों को जो है चिन्हित करना और उसको एकत्रित करते हुए गुणवत्ता वहाँ पे सारा चीज जो है उसको देखना, और प्लास ब्रांड में जो है सामान उपान ये सब सारा चीज जो है उपलब्ध कराना, ये एफटीसी का मुख्य कार्य है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभिसरण कार्य में जो है इसमें सामाजिक संस्थाओं से सुदृढ़ीकरण तथा आजीविका संवर्धन के लिए विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं द्वारा दिए गए अभिसरण के कार्यों का क्रियान्वयन करना। इसमें ये है, ये कन्वर्जेंस का कार्य होता है। इसमें सामाजिक संस्था जो है वीओ, सीएलएफ, एसएचजी, ये सभी को जो है सुदृढ़ीकरण करना, उसको जो है आगे बढ़ाना, मोबिलाइज करना, उसको समझाना सारा चीज, गवर्नमेंट के जितना भी स्कीम चल रहा है कैसे उसका लाभ लेना है, ये सभी चीज। उसके बाद सामुदायिक समन्वय के साथ जो है समन्वय स्थापित करते हुए कैडर को जो है तकनीकी सहयोग देना अभिसरण कार्यों के लिए। साथ ही साथ जो है समय समय पर जो है पदाधिकारी जो होते हैं अपर लेवल के, उसके साथ जो है बातचीत करना, और विभाग से जैसे मनरेगा हो गए, इसमें दीदी बाड़ी योजनाओं हो गए, और भी बहुत तरह के लाइवलीहुड का बकरा विकास योजना हो गए, पशुपालन विभाग से भी बहुत सारी योजनाएं चलती है, उसके साथ जो है कन्वर्जेंस करते हुए जो है एसएचजी की महिलाओं को जो है लाभ दिलाना और उसके बारे में सारा चीज समझाना, ये एफटीसी का मुख्य कार्य होता है। कन्वर्जेंस से रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एफटीसी के लिए। कन्वर्जेंस में काफी ज्यादा काम करना पड़ता है। जेएसएलपीएस जो है अभी हर विभाग के साथ टैग होकर काम करती है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो पशुपालन हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, सारे विभाग के साथ जो है मिलकर काम करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है एफटीसी के दृष्टिकोण से। आगे हम लोग बढ़ते हैं। विशिष्ट परियोजना में जैसे जोहार हो गए, एनआरटीपी हो गए, झिमड़ी हो गए, ये सभी विशिष्ट परियोजना के तहत भी जो है एफटीसी का बहाली होता है। जैसे अभी एफटीसी जोहार, ये सभी का भी वैकेंसी जो है निकला हुआ है। इसमें क्या है कि विशिष्ट परियोजना में जो काम दिया जाता है उसको पूरा करना पड़ता है। रिपोर्टिंग में जो है, रिपोर्टिंग और एमआईएस में जो है विहित प्रपत्रों के ससमय कार्य प्रतिवेदन समर्पित सुनिश्चित करेंगे। जो भी काम जो है प्रतिवेदन, जो भी काम दिया जाएगा ब्लॉक की तरफ से, उसका प्रतिवेदन जो है ससमय जो है जमा करना है एफटीसी को। साथ ही साथ आजीविका संबंधित कैडरों जैसे एकेएम हो गए, एपीएस हो गए, उद्योग मित्रा हो गए, और अलग अलग जगह पे जो है आजीविका बेस्ड जहाँ पे प्रोजेक्ट चलते हैं वहाँ पे कुछ अलग कैडर होते हैं, तो उन सभी का जो है एमआईएस में प्रविष्टि करवाते हुए जो है उसका मानदेय सीबीएस के माध्यम से जो है उसका सुनिश्चित करवाना, ये एफटीसी का मुख्य कार्य है। रिपोर्टिंग और एमआईएस में जितना भी तरह का काम हो रहा है मोबाइल में, उसको ऐप के माध्यम से एपीएस, एकेएम के समझ जो है उसको सुनिश्चित करवाना, और जो भी प्रतिवेदन है उसको समय जो है जमा करना, और उसका कैडर का जो मानदेय है उसको भुगतान करवाना सीबीएस के माध्यम से। और इसके साथ साथ जेएसएलपीएस द्वारा निर्धारित अन्य कार्य जेएसएलपीएस द्वारा निर्धारित अन्य कार्य में जो है इसमें क्या है कि 1 से लेकर 5 तक जो भी कार्य बताया गया इसको छोड़ के अगर जेएसएलपीएस द्वारा समय समय पर कुछ कार्य बताया जाता है, या उसके रिपोर्टिंग ऑफिसर एफटीसी के बीपीएम होते हैं, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर होते हैं, वो अगर कुछ काम उसको देते हैं, कोई चार्ज देते हैं, वो काम को उसको करना है
और ये सभी जो है 1 से लेके 6 तक जो भी है ये एफटीसी का काम के बारे में आज मैंने आप लोगों को बताया। सारा जो है डिटेल में बताया गया एफटीसी के कार्य को। यही सब जो है मिला जुला के कार्य करना पड़ता है एफटीसी को। मेन जो एफटीसी का काम है वो खेती बाड़ी हो गया, पशुपालन हो गया, ये सभी जो है मेन इंपॉर्टेंट काम है एफटीसी को जो देखना पड़ता है फील्ड में। और एक क्लस्टर में उसको सारा जितना भी एसएचजी है उसको देखते हुए काम करना पड़ता है। तो ये एफटीसी से रिलेटेड मैंने वीडियो आपको सारा चीज बताया। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।